जय हिंद बच्चों। मैं आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए कुछ टिप्स दे रहा हूँ। आपका कुल नंबर है 30 नंबर। उसमें 15 MCQ आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो उसमें 20 या 21 उसमें आपको MCQ मिलेगा, तो उसमें से 15 करना है। तो MCQ में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें 4 प्रकार के अलंकार होते हैं। पहले होता है सरल अलंकार, फिर अर्ध जटिल अलंकार, फिर जटिल अलंकार, फिर मेरुखंड अलंकार। इस प्रकार 4 अलंकार ये होता है। ग्राम कितने होते हैं, तो 3 ग्राम होता है, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम। उसके बाद आपका मूर्छना कितने होते हैं, तो 21 मूर्छना होता है। उसके बाद श्रुति कितना होता है, 22 श्रुति होता है। औडव जाति का राग का नाम बताओ, तो उसमें ये आएगा मालकौंस। फिर आएगा प्रातःकालीन राग का, प्रातःकालीन राग के बारे में बताओ, तो भैरव राग है। धावादी रे संवादी स्वर वाला राग का नाम बताओ, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि भैरव राग है। मध्य रात्रि में गाए जाने वाले राग का नाम तो मालकौंस है। रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाने वाले राग का नाम तो बागेश्वरी है। तो इसी प्रकार MCQ इसमें इस तरह आएगा और आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। उसके बाद आपका 3 क्वेश्चन करना है, 5-5 नंबर का सब्जेक्टिव, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होगा। उसमें एक क्वेश्चन राग लिखने के लिए आएगा, एक क्वेश्चन में ताल लिखने के लिए आएगा। ताल में जैसे कि 1 गुण 2 गुण 3 गुण 4 गुण, ये चारों नहीं आएगा, लेकिन 1 गुण 2 गुण 4 गुण लिखिए, या 2 गुण 3 गुण 4 गुण लिखिए, या 1 गुण 3 गुण 4 गुण लिखिए। इस प्रकार ये 3 लिखने के लिए ताल में आएगा। लाइफ स्केच जीवन परिचय में अलाउद्दीन खान, इनायत खान और मुस्तक अली खान, ये इन लोगों का जीवन परिचय आएगा। इसके बाद जो ताल है, रूपक ताल और झप ताल, जिसके पास संगीति का बुक है, तो उसमें ये दोनों ताल में अंग की मात्रा लगाया है। मैंने आप लोगों को क्लास में भी कई बार बोला है, वो अंग की मात्रा नहीं लगाना है। जैसे ती तीन हम लोग कहते हैं ती तीना धीना धीना, उसमें लिखा है तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना। तो उसी प्रकार झपताल में भी लिखा है धिन्ना धिन धिन्ना, ध के ऊपर अंग की मात्रा लगाया, लेकिन ये लगता नहीं है। हम लोग की जो बोलते हैं ती तीना धीना धीना, और झपताल को बोलते हैं धीना धी धीना तीना धी धीना। तो इसके तरफ ध्यान दीजिएगा। अगर इसमें गलत किया तो इसमें नंबर्स कटेगा। इसके बाद रागों का समय सिद्धांत और राग वर्गीकरण, ये 2 क्वेश्चन है। इसको संगीत सिद्धांत से जो लिखा गया है, बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छे से लिखा गया है। तो इसको आपने इसको लिखने का प्रयास करिएगा। संगीतिका से मत लीजिए, संगीतिका में बहुत बड़ा लिख दिया है। तो ये सारा जो चीज़ है, मैंने आप लोगों को सारा आपके ग्रुप में पहले से पोस्ट किया हुआ है। आपकी ग्रुप खोलिए, सारा चीज़ आपको, सारा मैटर मिल जाएगा। जिसके पास बुक नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा आपके ग्रुप में है। और इसके बाद शॉर्ट नोट्स में ग्राम, अलंकार, मूर्छना, फिर कृंतन, जमजमा, ये सारा चीज़ जो है ये एक क्वेश्चन आएगा। तो आपको 5 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन करना है। तो 3 क्वेश्चन करके तो आपको सही सही लिखना है, इधर उधर नहीं लिखना है। मान लीजिए लाइफ स्केच लिख रहे तो बहुत कुछ इधर उधर बाहर से ला के लिख देते, ऐसा नहीं है। तो उनकी जन्म मृत्यु, उनको कितना अवार्ड मिला है, उन्होंने क्या संगीत के लिए किया है, अब बचपन में वो किस जगह में जन्म लिए है, इस प्रकार इनका जो बुक में लिखा गया है उसको आप लोगों ने लिखिएगा। थैंक यू। जय हिंद।